औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के हमारे पास कौन कौन सी टाइप, किस किस शक्ल के अंदर कंप्यूटर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे हम सब लोग फेमिलियर हैं, या हम लोगों ने अभी तक इसके ऊपर मोस्टली स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर चुके हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर मीन फॉर अ डेस्क और होम एट और अ होम। डेस्कटॉप नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा कंप्यूटर जो आपके डेस्क के ऊपर आप उसको रखकर इस्तेमाल कर सकें। इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इट इज़ नॉट वायरलेस, यानी कि आप इसके ऊपर वायरलेस नेट यूज़ नहीं कर सकते। पोर्टेबल, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह, जिससे हम लैपटॉप पर लेके जाते हैं, इसको लेके नहीं लेके जा सकते। नॉट वायरलेस, आजकल तो खैर वायरलेस मॉडेम अब हमारे पास मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उनकी मदद से इन कंप्यूटर को भी हम लोग वायरलेस के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बजरिया वायरलेस मॉडेम। वो जब आप कम्युनिकेशन का लेक्चर आप देख, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का जब आप लेक्चर सुनेंगे तो उसके अंदर एक टॉपिक है बेटा, दैट इज़ वायरलेस मॉडेम आई थिंक। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी वायरलेस के साथ, वायरलेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल तो खैर ये नहीं है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। इसके अंदर डेस्कटॉप पीसी हैव अ माउस, कीबोर्ड, बेस यूनिट विच इज इंक्लूड द कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज सीपीयू बेस यूनिट। यानी कि इसके साथ हम लोग हमारे पास हमें साथ माउस अटैच करना पड़ता है, कीबोर्ड साथ अटैच करना पड़ता है, एक सीपीयू जिसको बेस यूनिट यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। जो कुछ आजकल जो नए आजकल हमारे पास मॉडर्न आ रहे हैं, उसके अंदर जो बेस यूनिट है विच मेटर टू सेव प्लेस, उसके साथ नीचे लगा होता है। डेस्कटॉप आर जनरली चीपर देन लैपटॉप, आमतौर पर ये सस्ते हैं लैपटॉप की निस्बत, और लेकिन ये है कि ज़्यादा अरसे तक ये वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। डेस्कटॉप एप्पल, मैक है, और बहुत सारे आपके पास सिस्टम के HP के, डेल के सिस्टम मौजूद हैं। इसमें यह है कि आजकल तो खैर काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हैं ये, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग लैपटॉप को ही पसंद करते हैं। लेकिन जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग, विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा अरसे तक हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को। और अब कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग, विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, चीज़ें बेहतर हैं लैपटॉप से जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल वायरलेस पीसी। पोर्टेबल मीन कि इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इट कैन डू एवरीथिंग अ डेस्कटॉप कैन डू। ये वो तमाम काम कर सकते हैं इसके ऊपर जो हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर कर सकते हैं। बट इट कैन डू ऑन द मूव, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए हैं। हम इसको ऑफिस का काम घर पे कर सकते हैं, किसी भी जगह अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम लोग इसको अपने साथ मूव कर सकते हैं। लैपटॉप आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप, ज़्यादा महंगे हैं। एंड नेटबुक और नोटबुक, इंस्टेड ऑफ माउस लैपटॉप हैव अ टच पैड विच इज़ बिल्ट इन विद द इंटीग्रेटेड कीबोर्ड। नियर अबाउट हर बच्चे ने
लैपटॉप यूज़ किया होगा या देखा होगा तो आपको पता होगा जिसके अंदर अलहदा से हमें लैपटॉप कीबोर्ड और माउस अटैच नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही बिल्ट इन हमें टच पैड मिल जाता है जो कि माउस का काम करता है और साथ ही इसका अपना कीबोर्ड मौजूद होता है। इसके अलावा हम लोग कीबोर्ड माउस को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नोटबुक या नेटबुक विच इज़ लैपटॉप की तरह की डिवाइस है लेकिन उससे थोड़ी सी साइज में छोटी होती है। साइज में छोटी भी होती है, उससे ज़्यादा सस्ती भी होती है और उसका वेट भी ज़रा कम होता है जिसकी वजह से इसको एक मूव करना भी आसान होता है। are great for businessmen because they can use them on the move and they can also easily put them in their briefcase or shoulder bag without taking up too much space. अब ये एक नोटबुक या नेटबुक लैपटॉप की एक किस्म है जिसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये साइज में भी छोटी है और ये इसका वेट भी कम है। आमतौर पर जो बिजनेसमैन जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए सूटेबल है क्योंकि ये आप कहीं भी इसको आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। टैबलेट टैबलेट इज़ अ वायरलेस फोन लाइक कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन। इसके अंदर लैपटॉप की तरह एम्बेडेड कीबोर्ड और टच पैड वगैरह नहीं होते हैं जिस तरह हम लोग आजकल मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। A touch screen enable you to control the pointer by moving your finger around the screen। जिस तरह हम लोग एंड्रॉयड के ऊपर टच पैड को यूज़ करते हैं इस तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं। Instead of using a mouse, you also use a virtual keyboard rather than a physical one। हम लोग वर्चुअल कीबोर्ड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक हम लोग लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कीबोर्ड का काम जिससे हम लोग ले सकते हैं। आर बिगर देन PDA एक डिवाइस है जो नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है एंड मोबाइल फोन एंड आर मोर लिमिटेड टू व्हाट दे कैन डू कंपेयर टू लैपटॉप और नोटबुक। इसमें जाहिर सी बात है आपका जो काम है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा लेकिन वो जो काम आप लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं वही काम आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन ये PDA और मोबाइल से थोड़ी सी स्क्रीन इसकी बड़ी होती है लेकिन लैपटॉप से ये थोड़ा सा साइज में भी छोटा होता है और उसका काम भी थोड़ा सा लिमिटेड सा हो जाता है। PDA A personal digital assistant is a phone-like device that manage the information जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं। Most modern PDA can also access the internet and can operate like phones, so they are now commonly known as smartphone. PDAs are becoming uncommon mainly because phone can do all the things PDA can do। वो तमाम काम जो कि हम PDA के ऊपर करते थे अब हम लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। बट दे कैन ऑल्सो डू मोर। इसका जो बेसिक पर्पस PDA ये था कि हम लोग जस्ट लाइक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो जो भी आप मेन्यू डिसाइड करते हैं वो PDA के ऊपर उसको नोट करके आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह जो मार्केटिंग ये जो सेल पर्सन होते हैं जो डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाके जो चीज़ें वगैरह सेल कर रहे होते हैं अपनी कंपनी की प्रमोशन कर रहे होते हैं या ऑर्डर ले रहे होते हैं वो आमतौर पर PDA के ऊपर लेते थे। अब वही काम ये लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट बेस है कि आप लोग इसको with the help of your for your business पर्पज़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं PDA को। लेकिन अब जिस तरह बात की गई है स्लाइड के अंदर इसका यूज़ काफ़ी कम हो गया ड्यू टू मोबाइल फ़ोन्स आप सब लोग फेमिलियर हैं यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ अ पोर्टेबल फ़ोन डिवाइस दैट अलाउ द यूज़र टू फोन समवन वाइल ऑन द मूव। लेकिन इसका जो ये पर्पज़ तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया कि आप किसी को फ़ोन कर सकें। पर्पज़ तो इसका वही है हम लोग किसी को मैसेज कर सकें फ़ोन कर सकें। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं
सोशल साइट्स को विज़िट कर रहे होते हैं। मोस्ट मॉडर्न फ़ोन कैन आल्सो कनेक्ट टू द इंटरनेट, तकरीबन तमाम ही फ़ोन के ऊपर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, प्ले गेम्स, send emails. Some example of mobile phones are the iPhone, BlackBerry, HTC, इसके अलावा सैमसंग, हवावे, बहुत सारे आप लोग डिफरेंट कंपनीज के फ़ोन आप लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं। वो तमाम काम आमतौर पर जो पहले हम आमतौर पर लैपटॉप के ऊपर कर रहे होते थे, अब हम लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर रहे हैं। तमाम तो खैर नहीं कर रहे, 50 to 60% हम लोग काम इसके ऊपर कर सकते हैं, कंप्यूटर का या मोबाइल का, सॉरी लैपटॉप का। वर्क स्टेशन, बेटा ये थोड़ी सी पर्सनल कंप्यूटर की तरफ दोबारा जा रहा हूँ। वर्क स्टेशन पीसी इज़ अ कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर डिज़ाइन टू अकम्पलिश प्रोफेशनल टास्क। जो काम पर्सनल कंप्यूटर से हम लोग नहीं ले सकते, अगर हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, तो वो काम हम लोग वर्क स्टेशन से ले रहे होते हैं। बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह की आपको ये नज़र आती हैं, लेकिन कैपेसिटी के अंदर इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। अनलाइक स्टैंडर्ड कंप्यूटर, वर्क स्टेशन टाइपिकली हैव स्पेशलाइज कंपोनेंट। दूसरे कंप्यूटर की तरह इनके अंदर जो कंपोनेंट्स, जो रैम, जो प्रोसेसर, जो हार्ड डिस्क होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि इनको हम लोगों ने स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है। वर्क स्टेशन टाइपिकली हैव स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट दैट वर डिज़ाइन टू हैंडल हैवी कंप्यूटेशनल एंड ग्राफिकल टास्क। आमतौर पर इनको हम लोग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, हम इनको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप इनको ग्राफिकल, आपको कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म के ग्राफ्स के ऊपर अगर आप लोगों ने काम करना है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग वर्क स्टेशन को वहाँ पर यूज़ करते हैं। हम लोग स्मॉल लेवल का एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टेशन। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। A mainframe are a type of computer that generally are known for their large size, amount of storage, processing power, high level of reliability. इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर या वर्क स्टेशन से हम लोग हमारा काम एफिशिएंटली नहीं हो सकता। उस केस के अंदर हमें हैवी किस्म के सिस्टम परचेज करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर प्राइमरली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको आमतौर पर अफोर्ड कर सकती हैं और इस्तेमाल करती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रही होती हैं, जिनको हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। इस कंप्यूटर के ऊपर एक ही वक्त में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकते हैं। डिज़ाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम इनपुट और आउटपुट, बहुत ज़्यादा, और आपके पास मिलियंस इनपुट्स एंड आउटपुट एक ही वक्त में विद इन सेकंड आपके पास रिसीव हो रही होती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको इन कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। अ सिंगल मेन फ्रेम कैन रिप्लेस 100 ऑफ स्मॉलर सर्वर्स। अब इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। एक जो सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो 100 से ज़्यादा स्मॉल सर्वर को मैनेज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। मिनी कंप्यूटर, बेसिकली जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड ना कर सके तो वो मिनी कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लार्ज कंप्यूटर।
इसके अंदर वही सलाहियत होती है जो कि एक बड़े लार्ज कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है, बट ये साइज़ में छोटा है और प्राइस में भी इसका चीपर है। ये मिनी कंप्यूटर फिल द स्पेस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि ये जो डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और मेन फ्रेम से ये विद रिस्पेक्ट टू साइज, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग ये थोड़ा मेन डेस्कटॉप से आप इसको बड़ा कह सकते हैं और मेन फ्रेम से छोटा कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड एज स्मॉल एंड मिड रेंज सर्वर ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ये मिड रेंज जो वो वाली एप्लीकेशन साइंटिफिक या बिजनेस एप्लीकेशन जो कि मिड रेंज होती है वो ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। जब मिनी कंप्यूटर को हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्यूटर जो कि करंटली अवेलेबल है, बहुत काफ़ी अर्से से यूज़ भी हो रहा है, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। A supercomputer is a computer that perform at near the currently highest operational rate for computer. मेन फ्रेम से भी ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप बहुत ज़्यादा काफ़ी कम्प्लेक्स और हाईएस्ट किस्म की आपको प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो आप सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली सुपर कंप्यूटर हैव बीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक and engineering applications that must handle very large databases to a great amount of computation। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेटाबेसेस को हैंडल करना है और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने विद इन सेकेंड परफॉर्म करवानी है, तो उस केस के अंदर हमें सुपर कंप्यूटर ही हमारी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। आमतौर पर इनको हम जो छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिड रेंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर, इंजीनियरिंग पर्पस के अंदर हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। करंटली पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि इस टाइम इसको यूज़ कर रही होंगी सुपर कंप्यूटर को। थैंक यू वेरी मच बेटा। और आपको कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रेलेवेंट तो मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।